फ्रेंड्स, हिंदी डिकोडेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं और इन्हें छायावाद का ब्रह्म कहा जाता है। इनकी आकाशदीप कहानी विशिष्ट कहानियों में से गिनी जाती है। इस कहानी में एक असफल प्रेम कहानी को अत्यंत मार्मिक ढंग से उकेरा गया है। प्रसाद स्वयं एक आदर्शवादी कवि माने जाते हैं और उनकी यही आदर्शवादिता हमें आकाशदीप कहानी में देखने को मिलती है। दोस्तों, आकाशदीप कहानी में जयशंकर प्रसाद की स्वच्छंदतावादी दृष्टि की अभिव्यक्ति भी हुई है और जो ये कहानी है आकाशदीप, यह एक नायिका प्रधान प्रेम कहानी है। इसमें समुद्री जीवन को ऐतिहासिक परिवेश में चित्रित किया गया है। तो दोस्तों, आज के अध्याय में हम इसी आकाशदीप कहानी की तात्विक समीक्षा के आधार पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि किसी भी कहानी को 6 तत्वों पर जब हम उसको खरा उतरते हैं तब एक सफल कहानी मानते हैं। पहला तत्व होता है किसी भी कहानी का कथानक, दूसरा होता है चरित्र और उनका पात्रों का चरित्र चित्रण, तीसरा है देश काल एवं वातावरण, यानी कि यह किस समय लिखी गई थी कहानी, उस समय क्या माहौल था, कैसा वातावरण था, वह इसमें अभिव्यक्त किया जाता है। साथ ही साथ अगला होता है कथोपकथन, यानी कि संवाद। इसके अलावा कहानी में कैसी भाषा शैली है, इसके आधार पर भी कहानी की समीक्षा करनी होती है। और अंतिम होता है इसका उद्देश्य तत्व। अंतिम तत्व है उद्देश्य। जब कोई भी कहानी इन 6 तत्वों पर खरी उतरती है तो वह कहानी एक सफल कहानी मानी जाती है। और जो यह आकाशदीप कहानी है, यह छायावादी कवि एवं आधुनिक कहानीकार जयशंकर प्रसाद की सर्वाधिक चर्चित कहानी है। इसमें लेखक ने बड़ी ही सजगता के साथ इतिहास और कल्पना का सुंदर सामंजस्य किया है। प्रेम और कर्तव्य के अंतर्द्वंद्व को लेकर लिखी गई यह कहानी कर्तव्य भावना का समर्थन करती है। चलिए दोस्तों, अब हम इस कहानी की 6 तत्वों पर समीक्षा करते हैं। और पहला तत्व है कथानक, यानी कि किसी भी कहानी की कथा वस्तु, किसी भी कहानी की कथा। आकाशदीप कहानी का कथानक निरंतर गतिशील बना रहता है और जब कहानी पढ़ते हैं तो पाठकों के मन में रह रह कर जिज्ञासा एवं कौतूहल की भावना पनपती रहती है। बंदी वार्तालाप के साथ प्रारंभ हुआ कहानी का कथानक मुक्त होने पर चंपा और जलदस्यु बुधगुप्त के प्रेमालाप में बदल जाता है। दोस्तों, पहले तो चंपा के मन में बुधगुप्त के लिए उसके प्रति उसके मन में घृणा थी, क्योंकि उसे लगता था कि यह उसके पिता का हत्यारा है। परंतु बुधगुप्त द्वारा जब मणिभद्र का षड्यंत्र विफल कर दिया जाता है तब उसे पता चलती है कि जो ये बुधगुप्त है वो उसके पिता का हत्यारा नहीं है। इसलिए उसके मन में जो उसके प्रति घृणा होती है वह प्रेम में बदल जाती है। और यहाँ भी उनका विवेक और चातुर्य दोनों के संबंधों को मधुर बनाने में सहायक है। चंपा स्तंभ पर दीप जलाने जाती है। समुद्र जल में चमकते दीपों की रोशनी में वह खो जाती है और उसी समय अचानक वहां बुधगुप्त आ जाता है और उससे पूछता है कि उसे दीपों से इतना आकर्षण क्यों है। तब वह बताती है कि यह दीपक किसी के आगमन की, किसी के आने की आशा लिए रहती हैं। क्योंकि जब वह बताती है उसे कि जब मेरे पिता समुद्र में जाया करते थे तो हर रोज शाम को मेरी माँ भी दीप जलाकर यहाँ टांग दिया करती थी। और द्वीप के निवासियों के सम्मुख चंपा और बुधगुप्त का फिर विवाह भी हो जाता है। और कुछ समय बाद बुधगुप्त चंपा से भारत लौटने के लिए कहता है, लेकिन वह उसके साथ जाने को मना कर देती है, क्योंकि वह कहती है कि तुम वहां जाकर सुख भोगो, लेकिन मैं तो अपने द्वीप के लोगों की सेवा कर कर अपना जीवन बिताऊंगी। तो दोस्तों, चंपा कर्तव्य के सामने प्रेम का बलिदान कर देती है। इस तरह आकाशदीप कहानी की कथा वस्तु काल्पनिकता का सहारा लिए हुए है, फिर भी उसमें जिस प्रकार हृदय परिवर्तन दिखाया गया है, निश्चित ही वह एक सफल कहानी की ओर संकेत करता है। चलिए अब हम दोस्तों इसके दूसरे तत्व पात्र एवं चरित्र चित्रण के आधार पर कहानी की समीक्षा करते हैं। कहानी के सफलता और असफलता की कसौटी पर परखते समय
उसके पात्र एवं पात्रों के चरित्र की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। और जो प्रसाद की कहानी आकाशदीप है, इसमें स्पष्ट रूप से हमें दो ही पात्र दिखाई देते हैं। पहला है जलदस्यु बुधगुप्त और दूसरा है चंपा। और जितना भी कहानी का घटनाक्रम है वो इन्हीं दोनों पात्रों के आसपास घूमता रहता है। और इसके अलावा जब चंपा और बुधगुप्त आपस में बात करते हैं तो एक नाम आता है सामने, मणिभद्र का। वह कहानी में कहीं उपस्थित तो नहीं होता, लेकिन दोनों मुख्य पात्रों द्वारा उसके चरित्र का बखान किया जाता है और बड़ी ही सहजता के साथ नाटकीयता दिखाते हुए कहानीकार ने जलदस्यु बुधगुप्त के हृदय परिवर्तन को उसके महान चरित्र का गुण साबित कर दिया, जो चंपा के प्रेम में उलझकर अपनी स्वाभाविक वृत्ति का तो त्याग कर ही देता है, साथ ही चंपा द्वारा घृणा का व्यवहार किए जाने पर भी चंपा के सामने वह हमेशा प्यार से पेश आता है। और दोस्तों, इसमें जो दूसरा पात्र यानी कि इस कहानी की नायिका भी आप कह सकते हैं, उसका चंपा का चरित्र भी प्रेम, साहस एवं त्याग से भरा हुआ है और वह संकल्प की पक्की है। जो संकल्प वह मन में कर लेती है उसे वह पूरा करती है और सेवा भाव और कर्तव्य भाव के सम्मुख बुद्ध से अपने प्रेम को त्याग देती है। मणिभद्र का घिनौना चरित्र चंपा की आंखें खोल देता है और उसके हृदय में बुधगुप्त के प्रति घृणा कम हो जाती है और वह मान लेती है कि उसके पिता का हत्यारा बुधगुप्त नहीं है बल्कि मणिभद्र है। इस प्रकार कथानक को गतिशील एवं विकसित करने में इन पात्रों एवं उनके आचरण व्यवहार की मुख्य भूमिका रही है और पात्रों के आचरण में कहीं भी कहानी पढ़ते वक्त हमें असहजता दिखाई नहीं देती। चलिए दोस्तों, तीसरा तत्व है कथोपकथन यानी अथवा संवाद। किसी भी कहानी में दोस्तों, कहानी एक छोटी होती है इसलिए उसमें संवाद भी कम होते हैं और संवाद कहानी को गतिशील एवं विकसित करने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। इस जो कहानी में आकाशदीप कहानी में इसका प्रारंभ ही चंपा और बुधगुप्त के वार्तालाप से हुआ है। इसमें संवाद छोटे छोटे भी हैं और बड़े बड़े भी, लेकिन कैसे भी संवाद रहे लेकिन कहानी की स्वाभाविकता कहीं भी बाधित नहीं हुई। उदाहरण देखिए दोस्तों, बंदी क्या है सोने दो, मुक्त होना चाहते हो? अभी नहीं, निद्रा खुलने पर चुप रहो, फिर अवसर ना मिलेगा। यह क्या, तुम स्त्री हो? क्या स्त्री होना कोई पाप है? अपने आप को अलग करते हुए स्त्री ने कहा, शस्त्र कहाँ है तुम्हारा? नाम चंपा। दोस्तों, अगला तत्व है कहानी का देशकाल एवं वातावरण। कहानी की सार्थकता एवं सफलता उसकी कथा वस्तु में चित्रित देशकाल एवं वातावरण की प्रस्तुति पर भी निर्भर करती है। और इस दृष्टि से यदि हम विचार करते हैं तो ये जो कहानी आकाशदीप, इसमें ऐसा वातावरण सृजित किया गया है जिससे पाठक को समाज और राष्ट्र के लिए सर्वस्व त्याग की प्रेरणा मिलती है। दोस्तों, बुधगुप्त एवं चंपा के जो आपसी वार्तालाप है या कथन है, उनसे पता चलता है कि मानव के मन में बंधन मुक्त होने की कितनी तीव्र लालसा होनी चाहिए। आंधी, समुद्री लहरें एवं तेज हवाएं मानव के जीवन में आने वाली बाधाएं हैं, लेकिन फिर भी हमें आशा नहीं छोड़नी चाहिए। यानी कि हम कह सकते हैं कि देशकाल एवं वातावरण की दृष्टि से यह कहानी एक सफल कहानी है। अगला तत्व है उद्देश्य। इस कहानी का उद्देश्य मानव के भीतर विश्वास की भावना जगाना है, बिना सोचे समझे किसी से घृणा ना करना। यानी कि जब तक आपको विश्वास ना हो कि यही आपका असली मुल्जिम है या जो भी है वह, तब तक आप उससे घृणा ना करें। गरीब और असहायों की सेवा करना जैसी भावनाओं को जगाना ही इस कहानी का उद्देश्य है। चंपा के आचरण द्वारा बुधगुप्त के हृदय में दस्यु वृत्ति का त्याग करवा कर लेखक ने अपने उद्देश्य को दर्शाते हुए कहानी के अंत में कर्तव्य के सम्मुख प्रेम की बलि चढ़ा दी है और कर्तव्य की भावना को पुष्ट करना ही इस कहानी का मुख्य उद्देश्य रहा है। यानी कि इस कहानी का उद्देश्य एक सटीक उद्देश्य है। अंतिम तत्व है दोस्तों भाषा शैली। कहानी में जो ये आकाशदीप कहानी है, इसमें खड़ी बोली का सहज, सरल एवं प्रांजल रूप साकार हो उठा है
और आप कहानी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे तत्सम शब्दों की प्रचुरता कहानी को श्रेष्ठ भाषा का आयाम प्रदान करती चली गई है और कहीं कहीं इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग अस्वाभाविक भी लगा है, लेकिन भावों की गति ने उसे हमें अनुभव नहीं होने दिया है। और कहानी की भाषा को प्रस्तुत करते समय जिज्ञासा, कौतूहल, रोचकता एवं आकर्षण बनाए रखने में शैली की प्रांजलता सजग रही है। यानी कि हम कह सकते हैं कि कहानी कला के तत्वों की दृष्टि से प्रसाद की आकाशदीप कहानी एक सफल कहानी है। तो दोस्तों, आज के अध्याय में हमने आकाशदीप कहानी की तात्विक समीक्षा पर चर्चा की। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्याय में समय समय पर इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे। पर दोस्तों, उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही दोस्तों, हिंदी भाषा से संबंधित कोई भी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं शीघ्र ही उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।